कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोम आता है। न्यूज़ रिपोर्टर का कहना होता है कि ये स्ट्रोम अगले 72 घंटों तक चलने वाला है। यहीं पर हम निको नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गिटार बजा रहा था। निको को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अपने कैमरे से लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी इसकी मॉम यहाँ आकर इसको सोने के लिए कहकर अपने नाइट शिफ्ट पर चली जाती हैं। कुछ देर बाद निको को इसके पास वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। निको देखने के लिए जैसे ही अपने पड़ोसी के घर जाता है, तब तक इसके पड़ोसी एंजल ने अपनी वाइफ को मार दिया था। निको एंजल के हाथों में खून से भीगा चाकू देखकर बाहर की तरफ भागने लगता है, मगर जैसे ये घर से बाहर आता है तभी एक गाड़ी से इसका टक्कर हो जाने के कारण निको की यहीं पर मौत हो जाती है। अब हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां बेरा अपने पति डेविड और अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ अभी जल्दी ही इस घर में शिफ्ट हुई है, जिसमें 25 साल पहले निको रहता था। वेरा के पड़ोस में आयतर अपने मॉम के साथ रहता था। वेरा और आयतर बहुत अच्छे दोस्त थे। आयतर ने ही वेरा को यह घर दिलवाया था, इसीलिए आयतर को आज रात अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वेरा हॉस्पिटल जाती है, जहाँ ये नर्स थी। वैसे ये एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर जब से इसकी जिंदगी में ग्लोरिया आई तब से इसने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया, ताकि ये अपने फैमिली को टाइम दे सके। अगले दिन जब डेविड और वेरा अपने घर का सामान अपने हिसाब से सेट कर रहे थे, तभी इन्हें वही पुराना टीवी और कैमरा मिलता है जिसमें 25 साल पहले निको रिकॉर्डिंग करता था। इसके बाद ये लोग टीवी ऑन करके निको की रिकॉर्डिंग वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब डेविड निको का टेप निकाल देता है। तब भी ये टीवी चल रही थी, जिसमें आज से 25 साल पहले की न्यूज दिखाई जा रही थी। शाम को जब आयतर अपनी मॉम के साथ इनके घर पर खाना खाने के लिए आता है, तब डेविड और बेरा उस टीवी के बारे में आयतर को बताने लगते हैं, जिस पर आयतर कहता है निको मेरा बचपन का दोस्त था और वो अपने पड़ोसी को अपनी ही बीवी का खून करते हुए देख लिया था और भागने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मारा गया। ये सब जानकर डेविड को इस केस के बारे में और जानने का मन करता है, इसीलिए लैपटॉप से उस केस के बारे में छानबीन करने लगता है, मगर वेरा को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात में अचानक से फिर से वही स्ट्रोम आ जाता है और ये टीवी अपने आप चालू हो जाती है। बेरा जैसे ही टीवी को बंद करने वाली थी, तभी टीवी में निको नजर आने लगता है। बेरा को पहले तो लगता है कि ये एक रिकॉर्डिंग वीडियो है, मगर तभी सामने से निको कहता है, हेलो, क्या आप मुझे देख सकते हो? ये देखकर बेरा डरकर टीवी बंद कर देती है, मगर कुछ देर बाद ये फिर से टीवी ऑन करती है। निको बेरा से इसके पीछे रखे हुए बोर्ड के बारे में पूछता है। बेरा को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ये निको से 2014 से 1989 में डायरेक्ट टीवी के द्वारा बातचीत कर रही थी। तभी निको को इसके पड़ोस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तब बेरा को समझ आता है कि आज वही दिन है जब निको मारा जाएगा, इसीलिए वेरा निको को सारी बात बताने लगती है कि आज इसके साथ क्या क्या होने वाला है, मगर निको को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर बेरा इसको अगले दिन की न्यूज रिपोर्ट दिखाती है और इसे समझाती है कि तुम अगर बाहर गए तो तुम मारे जाओगे, मगर निको को ये सब कोई ट्रिक लग रहा था और ये वेरा की बात ना मानकर घर से बाहर निकलता है। मगर इस बार इसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जिस गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होने वाला था वो गाड़ी इसके आने से पहले ही चली जाती है, क्योंकि जब निको वेरा से बात कर रहा था तब तक वो समय बीत चुका था। दूसरी तरफ वेरा जिस टीवी से निको से बात कर रही थी, वो टीवी अचानक से बहुत तेज चमकता है, जिससे वेरा बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तब ये हॉस्पिटल में होती है। और अब यहाँ से दूसरी टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वेरा ने निको की जान बचा लिया, जिससे वेरा का पूरा फ्यूचर बदल जाता है और अब ये नर्स नहीं बल्कि एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है।
वेरा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इसे इस टाइमलाइन के बारे में कुछ भी याद नहीं। वेरा अपनी बेटी ग्लोरिया से मिलने के लिए जाती है, मगर यहाँ पर इसकी बेटी को कोई नहीं जानता था। इसीलिए भागकर ये अपने पति डेविड के पास जाकर इससे सारी बात बताने लगती है, मगर यहाँ पर डेविड भी इसे नहीं पहचान रहा था क्योंकि इस टाइमलाइन में डेविड की शादी इससे नहीं हुई है, और जब शादी ही नहीं हुई है तो इसकी बेटी कहाँ होगी। वेरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है, जहां पर ये इंस्पेक्टर लायरा से अपनी बेटी की गुम होने की रिपोर्ट लिखवाती है और ये अपने पति डेविड की भी शिकायत करती है। मगर इंस्पेक्टर लायरा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वेरा के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो कि डेविड इसका पति है और ग्लोरा नाम की कोई इसकी बेटी भी है। फिर इंस्पेक्टर लायरा वेरा का मेंटल चेकअप करवाता है, मगर यहाँ पर भी सब कुछ सही था। धीरे धीरे वेरा को समझ में आने लगता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। असल में वेरा ने 1989 के नीको को बचा लिया था, जिससे इसका पूरा फ्यूचर बदल गया। इसका मतलब नीको अभी जिंदा होगा, इसीलिए नीको के पुराने घर जाती है। दूसरी तरफ हम 1989 में नीको को देखते हैं, जो अपने पड़ोसी के घर छुपकर देखने गया था, जहां पर ये देखता है कि इसके पड़ोसी एंजल ने अपनी वाइफ को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। अब नीको को वेरा की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो लेडी फ्यूचर से थी, क्योंकि उसी ने बताया था कि तुम्हारे पड़ोसी ने अपने ही वाइफ को मार दिया। अब नीको फिर से वेरा से संपर्क करने की कोशिश करता है, मगर वेरा इसे नहीं मिलती, इसीलिए वेरा का इस केस बनाता है। दूसरी तरफ 2014 में वेरा नीको के घर पहुंचती है, जहां पर इसका पति डेविड अपनी वाइफ के साथ था। वेरा इसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हमारी एक बच्ची भी है, जिसे सुनकर डेविड क्या बोल रही है? जिसे सुनकर डेविड पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये कोई पागल लड़की है जिसका स्क्रू ढीला हो गया है। वेरा पुलिस से डरकर यहाँ से भाग जाती है और इंस्पेक्टर लायरा से जाकर अपनी सारी कहानी इसे समझाती है, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जो इसकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन कर रहा था। वेरा की ऐसी हालत देखकर इंस्पेक्टर लायरा इसे एक एड्रेस देता है और इससे कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस जगह पर मिल जाएंगे। इसके बाद वेरा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर इसे नीको की मॉम मारिया मिलती है। मारिया वेरा को इस टाइमलाइन की सारी चीजें याद दिलवाती है। यहाँ पर वेरा को अपनी और इंस्पेक्टर लायरा की तस्वीरें भी मिलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस टाइमलाइन में वेरा और इंस्पेक्टर लायरा मियाँ बीबी हैं। और मारिया इसे ये भी बताती है कि नीको कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लायरा ही है। तभी यहाँ इंस्पेक्टर लायरा भी आ जाता है और ये अपनी कहानी इससे बताना शुरू करता है। ये वेरा को बताता है कि मैंने तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मगर इसी बीच मैंने तुम्हारी तस्वीर बना लिया था और उस दिन मैंने तुम्हारे पीछे एक बोर्ड पर रेलवे स्टेशन का नाम देख लिया था, इसीलिए मैं रोज उस रेलवे स्टेशन पर जाकर तुम्हारा इंतजार करता था। और कई सालों बाद एक दिन तुम मुझे मिली, मगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और धीरे धीरे हम दोस्त बने और हमने शादी कर लिया। मगर पता नहीं कल रात क्या हुआ जो तुम्हारी याददाश्त चली गई और तुम मुझे भूल गई। अब जैसे इंस्पेक्टर लायरा वेरा का हाथ पकड़ता है, तभी वेरा को इस टाइमलाइन की सभी चीजें याद आ जाती हैं। अब इसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर अभी भी इसको अपनी बेटी चाहिए थी। इसीलिए लायरा से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे किसी तरह मेरी दुनिया में भेज दो, मैं अपनी बेटी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मगर नीको ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ये वेरा को खोना नहीं चाहता था। ये सुनकर वेरा छत से कूदकर मर जाती है। अब बारी थी नीको की वेरा की जान बचाने की। इसीलिए नीको किसी तरह उस टीवी को ढूंढकर 1989 के नीको से संपर्क करता है और इस तरह ये नीको की जान बचाकर उससे ये बताता है कि तुम उस फ्यूचर लेडी को ढूंढने की कोशिश मत करना। 1989 का नीको इसकी बात मान जाता है, जिससे फिर से टाइमलाइन बदल जाती है। अगली बार जब वेरा को होश आता है, तब इसे टाइमलाइन 1 की सारी बातें याद होती हैं और ये अपने घर पर अपने पति डेविड और अपनी बेटी ग्लोरिया के साथ थी।
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ये तीसरी टाइमलाइन है। पहली टाइमलाइन में निको मारा जाता है, दूसरे में वो बच जाता है, और ये है तीसरी टाइमलाइन जिसमें निको तो जिंदा है मगर ये वेरा को नहीं जानता। लास्ट में वेरा और निको आपस में मिलते हैं और वेरा निको को सभी टाइमलाइन के बारे में समझाने लगती है और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी में चल क्या रहा था। तो देखिए, मूवी के शुरुआत में 1989 का समय दिखाया जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोम आया था जो 72 घंटे तक चलने वाला था। सेम 2014 में भी यही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रोम आया था, ये भी 72 घंटों तक रहने वाला था और इसी स्ट्रोम के बीच एक वार्म होल क्रिएट हो गया था जिससे 1989 और 2014 के बीच इस टीवी से कनेक्शन जुड़ गया था। इसी के कारण वेरा और निको में बातचीत हुई जिससे इन दोनों की टाइमलाइन बदल गई। ये थी इस मूवी की कहानी।